दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों अयोध्या में 22 जनवरी 2024 अब 3 दिन शेष हैं। 22 तारीख को अयोध्या जो है वह दुल्हन की तरह सज चुका है। ऐसे में आप जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी राम लला जो छोटे बाल स्वरूप में भगवान श्री राम के रूप हैं, उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का उद्घाटन है। ऐसे में राजनीतिक जो सियासी हैं वह बहुत गर्म हो गए हैं और राजनीतिक सियासी के साथ साथ खेल जगत, फिल्म जगत यानी उद्योगपति, दुनिया के सारे हस्तियों की जो ध्यान है वह अयोध्या मंदिर पर ही केंद्रित है। और साथ ही इस समय अयोध्या जो धाम है वह एक ऐसे धामों में सम्मिलित होने जा रहा है जो कि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं नाम अगर आएगा वह आपके जो है अयोध्या यानी भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि थी, काफ़ी दिनों से विवादित थी, उसके नामों में अब सबसे आगे जो है अयोध्या धाम रहेगा। यानी अब भगवान श्री रामचंद्र जी 22 तारीख को, यानी आज 19 तारीख है, अब 2 दिन शेष हैं। 22 तारीख को भगवान राम अपने मंदिर में, अपने धाम में जो है वह बैठने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक वह टेंट में थे, लेकिन अब वो मंदिर बैठने जा रहे हैं। ऐसे में आज हम 2-3 अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहली खबर ये है कि राम मंदिर को रोकने के लिए जो है वकीलों एवं साधु संतों का एक जो टीम है वह मैदान में कूद पड़ी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक के वकील जो है वह याचिका दायर कर दिए हैं और वह याचिका में साफ साफ यह उन्होंने कहा है कि राम मंदिर अधूरा है, इसलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। और उसमें शंकराचार्य और साधु भी सम्मिलित हैं। राम मंदिर और इनकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए जहां एक तरफ सारे साधु सन्यासी और शंकराचार्य विरोध में खड़े हो गए हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को रोका जाए, वहीं दूसरी ओर जो केंद्र सरकार और बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वह उनका खेमा यह है कि प्राण प्रतिष्ठा तो होगा 22 तारीख को ही होगा। दोस्तों मैं जैसा आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि राम मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। 22 जनवरी 2022 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में दूसरे खबर का रुख अगर हम करेंगे तो आपको यह जानना होगा कि देश और प्रदेश में उस दिन बंद क्या रहेगा। यानी उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश है। जैसा कि आप जानते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी के अलावा जो शराब की दुकानें हैं यानी मदिरा की दुकानें जो हैं वह प्रतिबंध रहेगा। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यानी उत्तर प्रदेश की अयोध्या ज़िले में, अयोध्या पहले फैजाबाद जनपद था, अब अयोध्या जिला हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और पूजा होगा, उस दिन उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में दीपदान एवं पूजा होंगे। और साथ ही पूजा के साथ साथ ना तो शराब बिकेगी, ना तो मांस मदिरा का जो है बिक्री होगा। हालांकि दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी संस्थानों में छुट्टी हुई है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं वो जारी रहेंगी। ऐसा जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी भी प्रकार की जो है अचूक नहीं होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के। बहरहाल आपको जैसा आपने देखा है कि अभी 3 आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, उसको लेकर के जो है हाई अलर्ट हर जिलों में घोषित कर दिया गया है। खासकर अयोध्या में जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चप्पे चप्पे पे निगाह जो है लोगों की बनी हुई है। तो दोस्तों जहाँ एक तरफ वकीलों का जो जुलूम है, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उनमें यह कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन को रोका जाए, क्योंकि अधूरा मंदिर है, मंदिर का शिखर कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं हुआ है, इसलिए मंदिर को रोका जाए। और यह मंदिर को रोकने के लिए तमाम साधु सन्यासी, शंकराचार्य जो है वो मैदान में उतरे हैं। हालांकि शंकराचार्य जो है वो पहले से ही नाराज है। शंकराचार्यों का यह कहना है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। जो हम लोगों का वेद ग्रंथ पुराण है उसके हिसाब से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग नाराज हैं। और यही बात को लेकर के शंकराचार्यों ने जो है आने से मना कर दिया। यानी जो ट्रस्ट का जो निमंत्रण था, अयोध्या मंदिर की तरफ से जो निमंत्रण भेजा गया था, उस निमंत्रण को उन लोगों ने ठुकरा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बताएं, अगर आपको कि फिल्म जगत की बात करें तो फिल्म जगत में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन समेत खेल जगत में बात करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली
समेत अंबानी, अडानी, सिंघानिया तमाम उद्योगपति जो लोग हैं इनको भी जो है निमंत्रण दिया गया है और यह सारे वीआईपी जो है 22 तारीख तक अयोध्या उसके पहले ही पहुंच जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। जहां एक तरफ अगर हम आपके हस्तियों की बात करें तो क्रिकेट, खेल, फिल्म के हस्तियों के अलावा राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वह सब पहुंचेंगे। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने नकार दिया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में हम लोग नहीं शामिल होंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी मायावती की बात करें तो मायावती इस समय जो है बहुत फूंक फूंक के पैर रख रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती जैसे उन्होंने यह कहा कि अकेले दम पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी पूरे देश में लोकसभा की चुनाव लड़ेगी और हम जो है सरकार बनाने का काम करेंगे, बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। जहां मायावती ने एक तरफ दांव चली है वहीं मायावती इंडिया के गठबंधन में शामिल होने से भी बच रही हैं। इसीलिए कतराते हुए वह मंदिर में तो नहीं जाएंगी, लेकिन मंदिर की जो मनसा है उनके मन में लेकर के वह कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो जो मन की इच्छा है उसको पूरा करने में कोई कोर कसर वह मायावती जी नहीं छोड़ेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। अगर कांग्रेस की अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तमाम जो खड़गे यानी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वह भी पहुंचने से कतरा रहे हैं, यानी मंदिर पहुंचने से वह भी कतरा रहे हैं। यानी विपक्ष को एक तरह से करंट लगा हुआ है और विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि यह राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन जो हो रहा है यह जो है राजनीतिक के लिए, राजनीति के गेम है। यानी वोट बैंक साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अधूरे मंदिर की जो है वह उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। और यही बात शंकराचार्य ने भी साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और कार्यक्रम इतना जल्दबाजी क्यों है कि जो कि आप लोग इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अभी राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा होना ठीक नहीं है। इस बात को लेकर के शंकराचार्य जहां ये कोर्ट नाराज है वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें तत्काल जो है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और कार्यक्रम को रोकने के लिए याचिका में कहा गया है। हालांकि याचिका में जो वकीलों का झुंड है, वकीलों का झुंड वहां पहुंच करके और वह याचिका को जो है दायर किया है और मंदिर को रोकवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं कि आज जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 19 तारीख यानी 20 तारीख अब शेष मंदिर के कार्यक्रम को लेकर के अगर हम बात करें तो 2 दिन जो है कार्यक्रम और बाकी है। 2 दिन बाद 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और जो कार्यक्रम जो उद्घाटन का जो स्थिति है वो बन चुका है। जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ अयोध्या जो है वह दुल्हन की तरह सजा है और अयोध्या ही नहीं उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं तमाम, खासकर इस समय जो है प्रयागराज का माघ मेला भी चल रहा है। पहला स्नान जो जानते हैं मकर संक्रांति का होता है वह हो गया है। अब पूर्णमासी का पूर्णिमा का स्नान जो है अभी आने वाले जो है 22 से 25 तारीख तक होगा। तो ऐसे में जो है जितने भी उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं सबको जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अब अगर मुख्य जजमान की बात को लेकर के चर्चा कर ली जाए तो अभी तक आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी पत्नी जसोदाबेन को लेकर नहीं आएंगे तो वह मुख्य जजमान की भूमिका में नहीं होंगे। तो आपको मैं साफ साफ कन्फर्म कर दूं अब जो है मुख्य जजमान की भूमिका में जो है उसमें अनिल मिश्रा जी हैं। अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अयोध्या के हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य जजमान के रूप में होंगे। बाकी जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है वह रहेगा। नरेंद्र मोदी गर्भगृह तक पहुंचने की पूरी कोशिश में अगर हम नाम ले तो उसमें जो है आप समझ लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अनिल मिश्रा उनकी पत्नी, यानी यह सब लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। उसके अलावा जो है हालांकि कार्यक्रम में जो तमाम देश के दिग्गज यानी जो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं वह सब सहभागिता में होंगे। हालांकि अभी इसी बीच में रामभद्राचार्य जी का जो बयान आया था आपने देखा था, चित्रकूट के पीठाधीश्वर, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं रामभद्राचार्य जी। साहित्यों वेदों के ज्ञाता भगवान स्वरूप हैं, आँख से अंधे हैं, हालांकि उनको आँख नहीं दिखाई देता लेकिन वो जो है भगवान को बोलते हैं कि भगवान को हम जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जो राम का भजन नहीं करता तो वो जो है दलितों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी हो गई थी। इसी बात को लेकर के जहां विपक्ष गरमाया हुआ है, विपक्ष ने साफ तौर पे कहा 22 तारीख के बाद हम लोग जो है प्रदर्शन पर उतरेंगे। वहीं अगर हम ट्रक ड्राइवरों की बात करें तो जो अभी आपने देखा था अमित शाह का जो कानून था हिट एंड रन को लेकर के, कुचल के भाग जाने के में जो कानून था कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये का जुर्माना,
यह कानून जो है जैसे भी संसद में अमित शाह ने इस कानून का जिक्र किया तो पूरे देश के ड्राइवर जो है वो रोड पे आ गए, गाड़ियां खड़ी करके वो प्रदर्शन करने लगे। हालांकि बाद में यह कहा गया कि यह कानून लागू नहीं हुआ है, कानून लागू करने के पहले हम संज्ञान में लेंगे और उसके बाद सबसे जिक्र किया जाएगा, चर्चा करने के बाद ही कानून लागू होंगे। हालांकि ड्राइवरों ने अपना प्रदर्शन तो वापस ले लिया, लेकिन हालांकि अभी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह ये जिक्र चल रही है कि यह प्रदर्शन होगा और जब तक जो है यह कानून वापस नहीं होगा, इसमें सज़ा कम नहीं होती है, कुछ न कुछ संशोधन नहीं होता, तो हम लोग जो है इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे, यह ड्राइवरों का कहना है। दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी एक ओर चारों तरफ से घिरती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में केवल राम मंदिर है। 22 तारीख को 22 तारीख को राम आएंगे, 22 तारीख को राम आएंगे, यानी 22 को राम मंदिर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी में जितना उत्साह है, जहां देख रहे हैं बार बार योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ले रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री का भी पूरा ध्यान राम मंदिर पर ही केंद्रित है, जो 22 तारीख का कार्यक्रम है। तो 22 तारीख का कार्यक्रम आ गया है। 22 तारीख के कार्यक्रम में जो है हालांकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम सब जो है बहुत खुश हैं, पूरा देश हमारा खुश है कि राम मंदिर एक बार जो है बनकर तैयार हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भगवान राम 22 तारीख को आ रहे हैं। ऐसे में राम राज्य की स्थापना की जो बात कही जा रही है, वह राम राज्य की स्थापना जो है वह 22 तारीख से शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाद जो है 22 तारीख जैसे तारीख निकलता है, उसके बाद जो है चुनाव की सरगर्मी जो है वह तेज हो जाएगी। यानी लोकसभा का जो चुनाव है, जो आगे लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव बहुत जोरों से उत्साह से सारी पार्टियां एक तरफ जहां लगी हुई हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि लोकसभा चुनाव तो कोई हरा ही नहीं सकता। वहीं मायावती ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। जैसा आप जानते हैं, एनडीए बनाम इंडिया का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया का जो गठबंधन है, उसमें जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जितने दल हैं वह सब इकट्ठा हैं। लेकिन मायावती ने अपने को किनारा कर लिया। मायावती ने यह कहा कि पूरे देश में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो अहम खबरों के साथ मैंने आपको जो बताया कि राम मंदिर को लेकर के तमाम अड़चनें, यानी जो है अड़चनें जो है लोग लगा रहे हैं और लोगों का यही है कि राम मंदिर तत्काल से तत्काल रोक दिया जाए, प्राण प्रतिष्ठा न हो। ऐसे में आपका क्या विचार है, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा और हमें आप वीडियो में आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि देश के साथ और राम मंदिर के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विपक्ष वालों का मुद्दा है, जो विपक्ष वाले चाहते हैं, ये साकार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा और राम राज्य को लेकर के आप जो है ये जहाँ से भी आप हों, जैसे हैं, आप मुझे जो है ज़रूर मैसेज करिएगा। जय श्री राम लिखना मत भूलिए। इसलिए भगवान राम जो है काफ़ी दिनों बाद जो है वो आ रहे हैं और अपने धाम में जो है स्थापित हो रहे हैं। तो जय श्री राम कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हम कोशिश करेंगे कि राम मंदिर को लेकर के जो और अपडेट होगा उसको मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। नमस्कार।